हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमारी केमिकल रिएक्शन होती हैं उसके अंदर ये प्रोसेस होता है, जैसे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। ऐसा इसका मतलब है कि आपकी रिएक्शन के अंदर या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन रिलीज़ होगा यानी निकल जाएगा। तो ये दोनों प्रोसेस जिसमें होते हैं वो होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निकलते हैं। फिर सेकंड आता है रिडक्शन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन निकलते हैं और हाइड्रोजन ऐड होते हैं। तो ऐसी अगर कोई रिएक्शन है तो उसे रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट हेल्प करता है रिडक्शन के प्रोसेस में और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हेल्प करता है ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को हम बाय एग्जांपल समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है या हाइड्रोजन रिलीज़ होता है यानी निकल जाता है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कि मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो ये हो जाएगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब सेकंड है अमोनिया। अमोनिया क्या कर रहा है, एक हाइड्रोजन हमारा रिलीज़ कर रहा है यानी हाइड्रोजन एक निकाल रहा है। तो ये हमारे क्या हो जाएगी, ये भी हमारी हो जाएगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेकंड हमारा आता है रिडक्शन रिएक्शन। इसके अंदर जैसे कि हमने बताया कि हाइड्रोजन ऐड होता है यानी हाइड्रोजन जुड़ता है या ऑक्सीजन निकलता है। जैसे कि हमने एग्जांपल देख रहे हैं, मैग्नीशियम के साथ यहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो ये हो जाएगी, ये रिएक्शन हो जाएगी रिडक्शन रिएक्शन। वैसे ही यहाँ मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन था जो निकल रहा है तो ये हो जाएगी हमारी रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है। थर्ड आता है रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं और रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती हैं। ठीक है, इसका हम एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल जैसे देखते हैं, Zn के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ये क्या कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है ऑक्सीजन को। तो रिलीज़ करेगा ऑक्सीजन को तो क्या हो जाएगी, रिडक्शन प्रोसेस। वहीं यहाँ पे कॉपर के साथ में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसमें क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। जिंक ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहा है इसलिए रिडक्शन रिएक्शन होगी। कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। ठीक है। उसके बाद होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें ZnO है और रिड्यूसिंग एजेंट इसमें कॉपर है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वो होता है जो खुद का रिडक्शन करता है किसी और के ऑक्सीडेशन के लिए। इसमें जिंक के ऑक्साइड का जो है रिडक्शन हो रहा है क्यूप्रिक ऑक्साइड के ऑक्सीडेशन के लिए, तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो जिंक ऑक्साइड होगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, खुद का ऑक्सीडेशन करता है और दूसरे का रिडक्शन करता है, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। इसके अंदर जिंक ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि वो किसी और का ऑक्सीडेशन कर रहा है और खुद का रिडक्शन कर रहा है इसलिए वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कॉपर जो है वो खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है और किसी और का रिडक्शन कर रहा है इसलिए वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट।